वही बात। सर 11 बजे बहुत ज्यादा अर्ली नहीं है? सैटरडे संडे है ना। हाँ नहीं, सैटरडे को तो 11 बजे ज्वाइन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैं उठूंगा ही 11 साढ़े 11 बजे। नहीं नहीं, ये आपका वाला बैच नहीं है, एक्चुअली न्यू बैच लॉन्च कर रहे हैं। ओके ओके। जैसे दीक्षा अभी बैच कंटिन्यू नहीं कर पा रही है इस टाइम पे। हम्म। अगर ना कैब आ जाता है तो वो कैब नहीं हो रही है, फिर ऑफिस टाइमिंग ओके। उनकी की शिफ्ट चेंज हो गई। तो सैटरडे संडे हमने एक बैच न्यू लॉन्च कर रखा है। तो उसमें जैसे जो लोग रेगुलर डेज में अटेंड नहीं कर पा रहे उनको हम वीकेंड को करवाएंगे। और पावर बीआई में वैसे भी वीकेंड पे टर्न कर रहा हूँ, क्योंकि सिस्टम पे क्या है ना, रेगुलर क्लासेस रहती हैं तो लोड बहुत हो जाता है सिस्टम पे। सही कह रहे हो आप। नहीं कर पाता हूँ। आज उड़ गया ना सिस्टम, इसी चक्कर में बहुत लोड 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 बेचारे पे तो वैसे हैवी चीजें चल रही हैं। तो सर ये पावर बीआई इतना हैवी क्यों है? मतलब ऐसा तो कुछ काम नहीं कर रहा है कि सिर्फ ग्राफ ही तो बना के दे रहा है। एक्चुअल में क्या होता है ना, इसकी फाइल हैवी हो जाती है और फिर ये प्रोसेस स्लो करता है। ये प्रोसेस स्लो करते हैं तो इसकी काफी सारी सर्विसेज है ना बैकग्राउंड में चल रही होती है, तो वो सिस्टम लैग कर देती है पूरा। बड़ा परेशान करता है सर ये, वैसे देखा जाए तो। टैबलू और है, और मेरे को टैबलू का यूआई अच्छा लगता है। इसका यूआई बहुत गंदा सा है, मुझे लगता है पुराना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चला रहे हम्म, सही कह रहे हो सर। सर हो। अब हाँ, सबसे बताओ पहले बताओ। तो सर देखिए, ये मैप है ना, मैं मतलब कंट्री वाइज बनाने की सोच रहा था, इसीलिए मैंने उसमें ना एक क्या ऑप्शन डाला था, कंट्री का भी। हाँ, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर, ये जैसे फ्रांस, इंडिया, क्वेश्चन आ रही है, ठीक है। ग्वाटेमाला, इंडिया, मोरक्को, फिलीपींस, साउथ अफ्रीका। ठीक है, हम्म, सबसे पहले तो मेरा ये नहीं चल रहा, मैं इसको, हम्म, बड़ा बदतमीज है सर, ये चल गया ये। क्या मैप? हाँ, मैं कल कर रहा था, इसने बोला अभी कुछ तो कर। चलेगा, इसमें डेटा डालो पहले, लोकेशन डालो, लोकेशन को लोकेशन में डालो, अब पता चलेगा। नहीं नहीं, कल आ ही नहीं रहा था सर, ये आज ये आया है ये इस तरह से, वरना कल तो मतलब आया ही नहीं था। थोड़ा बड़ा करना, स्ट्रेच करना। हाँ, ले तो गया, चल गया। हाँ नहीं, अब मैं वही तो बोला, बड़ा बदतमीज है, अभी चल गया। कभी कभी करता है ये। ये देखो, ये तो चल गया। अब बताओ, आपका जो इशू बता रहे थे पॉइंट वाला, क्या इशू आ रहा था वो पॉइंट वाला? हाँ, डेसिमल वाला मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले तो यहाँ दिखाता हूँ। ये देखिए, ये परसेंटेज में नहीं दे रहा है, इसने इसको डेसिमल में कर दिया। अच्छा, ट्रांसफॉर्म पे जाओ, ट्रांसफॉर्म डेटा। एक मिनट रुको, इसी पे सेट कर लेते हैं। डेटा टाइप पे क्लिक करना, ये साइड में ऊपर डेसिमल नंबर लिखा हुआ है जो ऊपर ऊपर कॉलम टूल्स के उसमें देखो, फॉर्मेट, नेम, डेसिमल, ये सब आ रहे हैं ना। हाँ ये रहा। फॉर्मेट पे जाओ, हाँ इसको क्लिक करो, परसेंटेज। अरे एस। नहीं नहीं, उस पे सर्विस लेवल पे क्लिक कर दो ऊपर, हाँ बस। अब परसेंटेज ओहो। को, हाँ, अब इस पे क्लिक कर दो सीधे, बस हो गया। हाँ करो। वाओ, गॉट इट। ठीक है, अब वो डेसिमल भी आप मेंटेन कर सकते हो, 2 डेसिमल, 1 डेसिमल, 0 डेसिमल कर दो उसको। उसमें कोई है नहीं लास्ट में, तो 0 डेसिमल कर हम्म। दो। आपको जल्दी आएगी स्क्रीन, हमें बहुत डिले होके शो कर रहा है। ठीक है, ओके सर, मैंने ये कर क्रॉस दिया वैसे। थोड़ा, ठीक है। ठीक है जी, ये तो अब हो गया। लोकेशन में एक और इशू आता है, मैं आपको बताता हूँ। कई बार ये लोकेशन है ना टेक्स्ट फॉर्मेट में ले लेता है। जैसे आपने लिख रखा है ना, इंडिया, फ्रांस, ये हम्म। सब है ना टेक्स्ट में आ जाता है। तो आप ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करो। लेकिन सर मुझे तो चाहिए ही, ये टेक्स्ट में ही तो है। नहीं नहीं, ये एक्चुअली अभी लोकेशन वाइज है, तो आपको मैप में शो कर रहा है। ओके। आप ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करो एक बार। आ गया। पावर पावर क्वेरी एडिटर ओपन होने दो। चलिए, मेरे दिमाग में एक चीज आ रही है कि लोकेशन के एबीसी पे कॉल करना, एबीसी पे क्लिक करना, डेटा टाइप पे लोकेशन वाले उस पे। हाँ कर दिया, राइट क्लिक नहीं नहीं, सब क्लिक कर दो उसके ऊपर। कर दिया।
हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली मेरे को है ना, मैं उस फॉर्मेट पे देख रहा था। जस्ट मैं अभी एक्चुअली टैब्ल्यू का एक सिस्टम देख रहा था। तो टैब्ल्यू में एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। वैसे है ना, कुछ डिफरेंस भी होता है टैब्ल्यू और पावर बीआई में। आपको टैब्ल्यू भी बहुत आराम से आ जाएगा। टैब्ल्यू में एक्चुअली होता क्या है कि जैसे लोकेशंस वगैरह होती है ना, उसको जियो लोकेशन नाम का एक डेटा टाइप भी होता है उसके अंदर। तो आप उसको ओह! एग्जैक्टली लाइव फॉर्मेट पे कनेक्ट करके चल सकते हो। तो ये उसमें अवेलेबल होता है, इसके अंदर नहीं है ये चीज। इसमें टाइम जोन का ऑप्शन आपको मिल जाता है बस। मैं वही चेक कर रहा था कि इसमें भी उसी टाइप का डेटा टाइप आएगा कि नहीं आएगा लोकेशन के ऊपर। क्योंकि मैंने पहले कभी किया होगा, वैसे मैंने कभी गौर नहीं किया। ठीक है, क्लोज एंड अप्लाई कर दो या तो क्रॉस कर दो, कोई कर दो। ठीक है, कर दिया सर। ठीक है, अब मैं हाँ आता हूँ। अच्छा, अब सर ये जिस तरह से आ रहा है, हाँ। ये जैसे अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ये ऐसे क्यों दिखा रहा है? मतलब ये मैप की फैसिलिटी दिखा रहा है, मेरे डेटा की वजह से कुछ दिखा रहा है ये? आपके डेटा की वजह से दिखा रहा है, क्योंकि आपके जैसे वैसे तो वो वर्ल्ड मैप दिखाएगा आपको। हाँ। ठीक है। और आपका डेटा जो है ना, वो बेसिकली सब जगह स्प्रेड आउट है, अलग अलग कंट्रीज का। हम्म। आप एक काम करो, लोकेशन को उठाओ, फिल्टर ऑन दिस पेज पर डाल दो। क्या करूं, सॉरी? लोकेशन को उठा के, ये आपका जो फिल्टर पेन होता है ना, उसमें है फिल्टर ऑन दिस पेज, उधर ड्रॉप करो उसको। इसको इधर ही रहने दो, उधर से उठा लो लोकेशन डेटा में। ठीक है, यहाँ से उठा के कहाँ डालूं सर? फिल्टर ऑन दिस पेज, ड्रॉप। इधर नहीं, ये फिल्टर पेन में, उधर नहीं मिलेगा। इसमें देखो, नीचे आओ, विजुअल है उसके नीचे वाला देखो, ये पे फिल्टर ऑन दिस ऑन दिस पेज। पेज। हाँ, नहीं ये ऑल पेज कर दिया, ऊपर वाले पे डालना है। ये फिल्टर ऑन ऑल पेज है। अच्छा अच्छा, सॉरी। हाँ, अब ये इसको ऑन मैं दिस पेज अब इसको क्योंकि इस क्लोज पेज। करना पड़ेगा मुझे, है ना? ऑन दिस हाँ, पेज, ओके। अब इसमें ना एक काम करो, सिर्फ कनाडा को चूज करो और अप्लाई कर दो। कर दिया। एंड हाँ, वो तो जस्ट खुद वेट। ही। आपका मैप जो है ना, वो ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर होगा। थोड़ा ओके। टाइम लेता है कभी कभी, और ये मैप में बहुत टाइम लेता है। ठीक है। तो हाँ जब बिल्कुल भी आप सर। इसमें फिल्टरेशन वगैरह कुछ भी चीज कर रहे हो, तो बी केयरफुल, आपको ये मैप में टाइम ले लेगा। हाँ सर, ये ना ये नॉर्मली चलता भी नहीं है, इसके लिए पहले सेटिंग में जा करके करना पड़ता है, कुछ ऑन करना पड़ता है। प्राइवेसी सेटिंग में जाके आपको वहां से अलाउ करना पड़ेगा, तभी ये आपको मैप प्लॉट करने का परमिशन ग्रांट करेगा। हाँ अदरवाइज ये बिल्कुल। मैप आपको प्लॉट नहीं करने देगा, हाँ, ये रिस्ट्रिक्टेड देखिए, रहता ये रहा सर। है। इसमें है ना, जैसे ये स्टेप लिखी हुई है ना, बस वो ये स्टेप आपको फॉलो करके अलाउ करना होता हाँ सर, बस वही किया था सर, ये टाइम ले रहा है कुछ ज्यादा ही। है। ये ऐसे टाइम लेता है। तो इसमें है ना, ये ग्लिचेस आपको देखने को मिलेंगे कि भाई कभी आप चीजें प्रोसेस कर रहे होगे ना, तो इतना ज्यादा टाइम ले लेगा कि आप उसे प्रोसेस कर पाओगे, और टाइम ले हम्म। लेगा। सही कह ठीक रहे है। हो सर। तो मैप वगैरह को बड़े ध्यान से प्रॉपरली आपको उसको हैंडल करना पड़ेगा, वरना बहुत इशू क्रिएट कर देते हैं। मैप में, है ना? हाँ। और सर ये एक बार जैसे बन गया, उसके बाद मैं डेटा रिफ्रेश करूं, मतलब डेटा नया डालता रहूं, यहाँ पर रिफ्रेश जल्दी हो जाएगा, वो टाइम नहीं लेगा, राइट? टाइम, ये देखो, वो डिपेंडेंसी रहती है, कभी ले लेते हैं, कभी तुरंत आ जाता है। ओहो। आप कभी भी इसको मैनेज करोगे, देखोगे ना, तो ये मैप के साथ में ये इशू आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि ये एक्चुअली क्या है ना, आपका लाइव लाइव स्ट्रीम फॉर्मेट पे है, जैसे लाइवली ये कनेक्ट होके चल रहा होता है। ठीक है। तो हम्म। इस वजह से ये कई बार है ना, इशू क्रिएट कर देता है। चलो कोई ना, इसको छोड़ो, दूसरी चीज बनाओ। अब सर इसको मेरे को रिमूव करना है, तो मैं इसको सीधे जाकर के डिलीट कर दूं, डिलीट बटन दबा दूं इसमें जाकर के? क्या मैप को? हाँ। हाँ, सेलेक्ट करके डिलीट दबा दो। वेरी नाइस, ये तो हो गया। ये हो गया सिंपल ही। अच्छा, अब एक टूल टिप आप डिजाइन करके बता दो। शिक्षा ने भी ज्वाइन कर लिया है। हम्म, तो एक बार आप टूल टिप और बता दो कि टूल टिप कैसे डिजाइन होती है, और टूल मैं टिप बता एक्चुअली। चलो आप, मैं बताता हूँ।
आप एक ग्राफ डालो, बार ग्राफ। ये डाल दिया मैंने। बार ग्राफ डाल दिया, थोड़ा सा स्ट्रेच कर देना ताकि वो विजिबिलिटी जाए। उसके एक्स एक्सेस पे डालना आप लोकेशन, और वाई एक्सेस पे डालना सर्विस लेवल। और मेरे कितनी लोकेशन है अपने पास टोटल? 6 है। 6 लोकेशन है। तो हम्म, यू कैन सी गाइस, आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा सेक्शन थ्रो। ठीक है, तो आपके पास टोटल 6 लोकेशन मिल रही है। डेटा थोड़ा दूसरा है, चंद्र का अपना पर्सनल डेटा है वो। तो यहाँ पे लोकेशन है, उनके सर्विस परसेंटेज है कि कौन सी लोकेशन पे कितना सर्विस परसेंटेज चल रहा है, राइट। अब जैसे बार ग्राफ पे आप कर्सर लेके आओगे, किसी भी बार के ऊपर कर्सर लेके आओ। मैं फिर से टूल टिप वाला पार्ट फिर से बता रहा हूँ, अगर आप भूल गए हो तो आप इसमें देख सकते हो। तो देखो ये इसमें है ना, सम ऑफ सर्विस लेवल ये इतना ज्यादा कैसे आ रहा है? 123.64%। सम कर रहा है ना, ये सम कर रहा है एक्चुअली। अच्छा, ये सारी सर्विस लेवल का सम कर रहा बिल्कुल। है जो गुटेमाला में है, राइट। राइट। और मैं तो इसको, आप, चलो मैं हाँ एवरेज ले लेता हूँ, एवरेज ज्यादा सही रहेगा। हाँ, एवरेज सही रहेगा। तो एवरेज परसेंटेज आ रहा है आपके पास फ्रांस का ये। अब ये जो व्हाइट बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है ना, दिस इज कॉल्ड व्हाट? टूल टिप। इसको बोलते हैं टूल टिप। अब आप देखोगे, जैसे इनके विजुअलाइजेशन के अंदर ग्राफ में एक्स एक्सेस वाई एक्सेस डाला था। इसमें आप देखो लेजेंड है, उसको थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करो नीचे की साइड। यहाँ पे देखो टूल टिप और दिया होगा एक। देखो यहाँ पे टूल टिप दिया है, टूल टिप में आप और भी चीजें इसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हो। अब जैसे आप इसमें वो दिखाना चाहते हो, क्या बोलते हैं, अब हमारे पास कोई न्यूमेरिकल डेटा नहीं है, वरना हम और भी दिखा देते। मैं ईयर को दिखा देता हूँ, एवरेज ईयर। ईयर को टूल टिप में डाल दो। तो आप देखोगे यहाँ पे, अब कर्सर लेके आओ फिर से फ्रांस के ऊपर। अब देखो यहाँ पे जो पॉपअप आया ना, ये पॉपअप होता है आपका टूल टिप। तो आपने टूल टिप में डाला, फिर से लेके जाओ उसको कर्सर हाँ, को। जा रहा हूँ सर। ओके, तो पॉपअप में हमने देखा कि काउंट ऑफ ईयर कितना आ गया, 140 आ गया हमारे पास। एवरेज सर्विस लेवल तो हमने उसमें वाई एक्सेस में डाल ही रखा था। वैसे रिलेटेबल आपको और कुछ इंफॉर्मेशन इसमें शो करनी है, कि हमें बार बार स्क्रीन स्विच ना करना पड़े या कुछ और हमें डिजाइन ना करना पड़े, वी कैन यूज दिस वन। हम इस तरीके से टूल टिप यूटिलाइज कर सकते हैं। अब जैसे मैं देखना चाहता हूँ कि फ्रांस का मंथ, डे डे वाइज या मंथ वाइज सर्विस लेवल कैसा गया था। अब मैं इस टूल टिप पे देखना चाहता हूँ, तो हम क्या करेंगे, एक न्यू पेज बनाएंगे। न्यू रिपोर्ट पेज बनाओ नीचे से। अब कंटिन्यूटी वाला फॉर्मेट है तो एक लाइन ग्राफ डालो। लाइन ग्राफ उसके नीचे है। ये तरह। अच्छा, ये लाइन ग्राफ, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। क्योंकि ये कंटिन्यूटी वाला फॉर्मेट होता है ना, जिस चीज पे हमें कंटिन्यूटी दिखानी है कि कैसे अप हुआ कैसे डाउन हुआ, ग्रोथ, डी ग्रोथ और ग्रोथ दिखाने के लिए वी आर यूजिंग लाइन ग्राफ फॉर दैट। ठीक है, तो इसके एक्स एक्सेस में आप डालोगे डेट, और डेट का ऑटोमेटिकली आपका हिरारिकल मॉडल आता है। आप राइट। इसमें मंथ सिलेक्ट कर दो, बाकी सब हटा दो। क्रॉस कर दो, जो क्रॉस आ रहा है ना, ईयर क्रॉस कर दो, क्वार्टर क्रॉस कर दो, डे क्रॉस। तो आपको मंथ वाइज डेटा दिखाई दे रहा है। ओहो, पूरा ही उड़ गया वो। मंथ आपको सिर्फ डेट में हायरार्की मिलेगी और किसी में नहीं मिलेगी, बाकी सब में आपको बनानी पड़ती है। अब है ना, वाई एक्सेस में डाल दो सेकेंडरी लेवल, वो सर्विस लेवल। ठीक है, तो ये ग्राफ आ रहा है मंथ वाइज। अभी ये ग्राफ कौन से फॉर्मेट पे? ये ग्राफ सबका है, मतलब सारी कंट्रीज का ग्राफ अभी आपको अवेलेबल दिख रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हम बहुत सिंपल सा एक पेज बना रहे हैं कि हमें ये पेज किस पे चाहिए, पेज वन पे चाहिए। मतलब इस पेज को हमें टूल टिप बनाना है। तो टूल टिप का पेज बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ग्राफ को थोड़ा छोटा कर देना, ताकि आपको टूल टिप में और छोटा कर दो, और कर दो, बिल्कुल छोटा कर दो, और छोटा, और और थोड़ा सा, बस। अब देखो
इतना छोटा क्यों करवाया वो आपको अभी पता चल जाएगा। अब हम जाएंगे साइड में, कहीं भी क्लिक करो, ग्राफ सिलेक्टेड नहीं होना चाहिए, पेज पे होना चाहिए, ठीक है। अब आप जाओगे पेज फॉर्मेट पे, बिल्ड विजुअल्स पे ऊपर वाला आइकन है ना, तो दूसरे वाले आइकन पे क्लिक करो। यहाँ पर बोल रहे हो आप? किसमें उसके बोला बगल सर? बगल वाले पे, नहीं यही बिल्ड विजुअल के नीचे एक आइकन सिलेक्टेड है, उसके बगल में एक और आइकन दिखाई दे रहा है, पेज पे ब्रश बना है। अच्छा ये ओके, फॉर्मेट ये योर रिपोर्ट रिपोर्ट पेज। फॉर्मेट या रिपोर्ट पेज होता है, पे क्लिक करेंगे और इस पे हमें मिलेगा पेज इंफॉर्मेशन। पेज इंफॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे और उस पे अलाउ यूज एज टूल टिप कर देंगे उसको। अब आप उसके नीचे जाओगे कैनवास सेटिंग पे, कैनवास सेटिंग में आप टाइप को कर दोगे टूल टिप, ठीक है, और इसको मिडिल में कर देना, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो, नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा, इसको टॉप की जगह मिडिल करो, ठीक है। और ग्राफ आप इसके अकॉर्डिंगली सेट कर दो। आप क्या करूँ ग्राफ का मैं? ग्राफ को सेट कर दो इसके अकॉर्डिंग, जो डॉटेड लाइन है ना उसमें सेट कर दो पूरा, क्लिक करो ग्राफ के ऊपर और डायगोनली स्ट्रेच करके उसको चिपका दो। ग्राफ के ऊपर क्लिक करो, ये ग्राफ नहीं है, ये पेज है। अच्छा ओके। हाँ, अब करो इसका, ठीक है, ये ग्राफ बन गया पूरा कंप्लीट हम्म, आपका। अब मुझे ये पेज वन पे लेके जाना है, तो पेज वन पे क्लिक करो वापस। अब मैं इसमें ग्राफ पे, मेरे को वो टूल टिप, मतलब वो ग्राफ इस, जैसे टूल टिप पे व्हाइट पॉपअप आ रहा था, उसकी जगह मुझे क्या दिखाना है, ग्राफ दिखाना है। तो मैं क्या करूंगा, ग्राफ पे क्लिक करूंगा, अब फॉर्मेट विजुअल्स में जाऊंगा ग्राफ के, करेक्ट। अब उसमें जाएंगे फॉर्मेट विजुअल्स, ग्राफ सेलेक्ट करना पड़ेगा पहले, अभी ग्राफ पे क्लिक नहीं है आपका, कैनवास पे आके ग्राफ सेलेक्ट करो, ये नहीं, जो ग्राफ बना हुआ है वो सिलेक्ट करो। ये किया तो भाई, ये तो पहले से ही सिलेक्टेड है। नहीं नहीं, अभी अब सिलेक्टेड नहीं है, साइड में कॉर्नर्स में एरो नहीं आ रहे, अच्छा अब आ गए। अब आप सिलेक्ट हुआ है। हाँ, अब जैसे ग्राफ सिलेक्ट करोगे ना, तो देखोगे आप सारी चीजें एक्टिव हो जाती है नीचे वाली बिल्कुल। विजुअलाइजेशन के अंदर। अब क्लिक करो फॉर्मेट विजुअल्स पे, आ गया। उसमें जर्नल पे जाओ, अब सबसे लास्ट में देखो टूल टिप आ रहा होगा, टिप में रिपोर्ट पेज के नीचे पेज आ रहा होगा, इसको रिपोर्ट पेज ही रहने हाँ, दो, क्योंकि रिपोर्ट पेज कनेक्ट करना है ना अपने को, तो उसके नीचे पेज का, ऑटो लिखा हुआ है ना। पेज टू कर दूं उसको? हाँ पेज टू, कर दिया। अब उसमें चेक करो, अब क्या करूं सर? उसमें चेक करो। ओके, ये हो गया है ना, आप करो। अब आप देखोगे ग्राफ शो करेगा, अब फ्रांस पे क्लिक, फ्रांस पे लेके जाओ उसको बस, कर्सर को, उसका सर्विस लेवल आपको शो करे। अब एग्जैक्टली क्या है ना, अलग अलग मंथ, उसमें फ्रांस का जो मंथ होगा वो जुलाई होगा और कुछ नहीं होगा, इसलिए वो एक सिंगल मंथ आपको डॉट पॉइंट शो कर रहा है। अगर वो अलग अलग मंथ में होता ना, तो अलग अलग मंथ में वो शो कर रहा होता। तो अलग अलग मंथ में क्यों नहीं कर रहा शो? सेलेक्ट। क्योंकि आपके पास, आप चेक करो, आपके पास फ्रांस का डेटा जो है वो सिर्फ जुलाई मंथ का होगा। नहीं नहीं, ये सारे के सारे डेटा पूरे 6 6 महीने डेटा के हैं। सेट, डेटा सेट ना, वो जो फ्रांस को सिलेक्ट करो, अरे सही कह रहे हो यार। क्योंकि वो एक ही पॉइंट कर रहा है ना। आप दूसरी कंट्री सिलेक्ट करो, मैं डेटा में ओ, कनाडा ये में तो चेक करो, जून का एक है। ही बंदा है। आप किसी और को चेक, गुटेनगो पे चेक करो। 6 6 महीने के बनाए हैं डेटा तो, पर ये एक क्यों दिखा रहा है? अच्छा ओके, 1 सेकेंड। देखो इंडिया के मेरे पास उसका है जनवरी का। सिर्फ चैन का क्यों दिखा रहा है ये?
आपकी डेट अलग अलग हुई है। तो देखो आपको ग्राफ का वैसे विजुअलाइजेशन देखना है ना, आप आ जाओ पेज 2 पे, आ जाओ वहां पर, मैं आपको दिखा देता हूँ। क्योंकि मेरे को एक चीज मिल गई जिसके बेसिस पे मैं लाइन ग्राफ देख सकता हूँ। आप पेज 2 पे आओ, उसके ठीक है सर, आ गया। अब है ना उस पे जाओ, ग्राफ पे क्लिक करो, कर दिया। आ जाओ उधर, वो डेट हटाओ, फिर से डेट डालो, ये डेट हटा दूं? डेट हटाओ, हटा दी। दोबारा डालो, उसमें ईयर क्वार्टर मंथ हटा दो, मंथ भी हटाओ, बस। अब अपने टूल टिप पे आओ, पेज 1 पे आ जाओ। पेज 1 पे आप इसको चेक करोगे किसी भी उस पे, अब आपको लाइन दिखाई देगी। ओके, तो अब मैं क्योंकि पेज टू में, हाँ, पेज टू में मैं जो भी करूंगा वो यहाँ पर दिखाई देगा ग्राफ। यस, वो आपका पेज 2 यहाँ पर आपको शो करेगा। तो दिस ओके। इज अ पॉइंट कि आप टूल टिप किस तरीके से आपको विजुलाइज कर सकते हो। अब इसी के अंदर देखो आपको एक और ऑप्शन दिख रहा है, स्मॉल मल्टीपल, जो कि हमने लास्ट अभी तक किसी क्लास में कवर अप नहीं किया। इसी को स्क्रॉल डाउन करो थोड़ा सा, ग्राफ विजुअलाइजेशन के अंदर एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, लीजेंड, लीजेंड के बाद आपको स्मॉल मल्टीपल दिख रहे हो, हम्म। दिख रहे हैं? अब उसमें मंथ डाल दो। अब देख रहे हो हर मंथ का अलग अलग ग्राफिंग आपको अलग अलग शो करने लगेगा, या मंथ की जगह प्रोसेस आपके पास लिमिटेड है, या फिर अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग प्रोसेस। मंथ की जगह प्रोसेस डालना, देखोगे तो ये आपके पास प्रोसेस के बेसिस पे कंपैरिजन आ जाएगा डेटा। तो जरूरी नहीं है हर जगह आपकी एक सेम प्रोसेस चल रही हो, अब अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग प्रोसेस चल रही है ना। राइट। तो आप यहाँ पे देखोगे लोकेशंस आपके पास आ रही है, तो यू हैव लिमिटेड प्रोसेसेस, ठीक है। आपके पास प्रोसेसेस यहाँ पर अवेलेबल है। तो आप यहाँ पे देखोगे WS जीरो बी ओ बी जो भी लिखा है हमने, मेरे को विजिबल विजिबल नहीं हो रहा है इसके ऊपर, ठीक है। तो आपको वो प्रोसेसेस आपको दिखाई देंगे, वो सिर्फ दो जगह पे चल रही है। बाकी आपको कंट्रीज वाइज आपको डेटा शो करता है स्मॉल मल्टीपल में। और स्मॉल मल्टीपल्स का फॉर्मेट विजुअल भी आपको मैं दिखा देता हूँ। एक बार बिल्ड विजुअल के नीचे फॉर्मेट विजुअल पे जाओ, ग्राफ पे, इसको इसी पे रहने दो, स्मॉल मल्टीपल पे, कहाँ जाऊँ? विजुअलाइजेशन के अंदर फॉर्मेट विजुअल। फॉर्मेट में, ओके। हाँ, अब इसमें देखो स्मॉल मल्टीपल्स का ऑप्शन होगा आपके पास, वो ऊपर लिखा है। अब इसमें आपको ऑप्शन मिल जाएगा, 2 रोज में चाहिए, 3 रोज में चाहिए, कॉलम कितने चाहिए, पैडिंग कितनी होनी चाहिए, ये सब चीजें आप मेंटेन कर सकते हो उसके अंदर। इसको लेआउट बोलते हैं। तो ये देखो आपने 2 रोज में करा ओके। तो 2 रोज में आ रहा है, ये 3 रोज में आ रहा है, इस तरीके से आप इसको डिवाइडेशन दे सकते हो, ठीक है। तो ग्राफिंग फॉर्मेट आपके ऊपर है, आप कैसे उसको डिजाइन करना चाहते हो, यू कैन डिजाइन इट। लेआउट को हाँ, एक बार मिनिमाइज करो, लेआउट लेआउट वाले को। इससे क्या होगा सर, ये ऑल पैडिंग से इससे या कुछ चेंजेस पैडिंग, तो दिख नहीं रहा? या पैडिंग इज व्हाट, जैसे आपके जो ग्राफ हैं और आपके ग्राफ की जो बाउंड्रीज होती हैं, आपको ऐसे देखने में नहीं आएगी, बहुत कंसंट्रेशन लेवल हाई करके आपको बहुत आंखें, मतलब बोलते हैं ना, आंखें गड़ा के देखना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि जब आपका ग्राफ है ना, जो बाउंड्री लेवल होता है ना, उससे हम दूर और उसके पास में लेके जाते हैं ग्राफ, हाँ हाँ। इंटरनल पार्ट वर्कआउट करता है। अच्छा, दैट इज मेल कॉल्ड। ये 40 तक गया है सिर्फ, और ये 29 30 में देखो, 31 में चेंज हो रहा है। आप देखोगे हल्का सा हाँ स्लाइटली हाँ, चेंजेस ये देखो ना, ये आपको। देखो आप कैसे तेजी से हिलेगा। मिला। ये देखो। हाँ, हाँ वो, तो ये जो स्लाइटली चेंजेस हो रहे हैं ना, दिस इज कॉल्ड एंड पैडिंग। पैडिंग बेसिकली होती क्या है, जो आपका स्क्वायर बॉक्सेस होता है ना, आपका सराउंडिंग एरिया, उससे आप कितना दूर और कितना क्लोज जा रहे हो, वो सारी चीजें डिपेंड करती हैं उसके ऊपर। ओके। ओके, दैट इज कॉल्ड व्हाट, पैडिंग फॉर्मेट। हम्म। ये होते हैं स्मॉल मल्टीपल्स, यू कैन एडजस्ट योर स्मॉल मल्टीपल्स के टाइल, बॉर्डर, सारी चीजें आप उसको मेंटेन करके रख सकते हो।
बिल्कुल, बेसिकली फॉर्मेटिंग कर सकते हैं उसमें हम कि फॉर्मेटिंग है, हाँ क्या वो सम आपका सिंपल जनरल फॉर्मेटिंग होता है, उस पर मैं इसलिए कंसंट्रेट नहीं कर रहा, वो देखो आप सबका अपना अपना बिल्कुल, फॉर्मेट होता है कैसे कैसे करना है। और हर कंपनी के अंदर आप जाओगे ना, तो कंपनी में एक बहुत अच्छी चीज होती है, आप है ना जैसे लेआउट पे जाओगे ना, टेम्पलेट्स पे, तो वो दो टेम्पलेट लेआउट आपको प्रोवाइड करते हैं बाय डिफॉल्ट ईयरली वाइज, जैसे प्रेजेंटेशंस वगैरह जो आपको बनानी होती है, दे आर ऑल्सो बिल्कुल। प्रोवाइडिंग द कलर स्कीम एंड कलर कॉम्बिनेशन, क्या क्या कलर कॉम्बिनेशन आप यूटिलाइज कर सकते हो, फॉन्ट फैमिलीज कौन सी है, वो सारी चीजें आपको कंपनी में मिल जाती है, हर किसी कंपनी में अवेलेबल होता है वो। हुँ, ठीक है, तो ये थे आपके क्या स्मॉल मल्टीपल्स वाली चीजें। अब आपको ड्रिल डाउन भी पता है। ओके, सर इसमें वो ड्रिल डाउन क्यों नहीं आया है? इसके अंदर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ड्रिल डाउन और ड्रिल अप ये आपके सिर्फ और सिर्फ उसमें आते हैं जब हायरार्किकल मॉडल होता है। आपके पास कोई हायरार्किकल मॉडल नहीं है इसमें। हुँ, हायरार्की यानी कि जैसे डेट वाली हायरार्की है, अब आप हाँ, उसमें डेट आ वाली जाओ, है। है ना, आप उसमें आ जाओ पेज 2 में। ओके, क्योंकि अभी हमने डेट डाली ही नहीं है इसमें पेज 1 में, तो इसीलिए वो नहीं दिख रहा है, राइट? नहीं डालिए ना, हमने सिर्फ डे को सिलेक्ट कर रखा है। अब जैसे आप ग्राफ पे क्लिक करके डेट को हटा के दोबारा डेट डाल दो, आपको पूरी हायरार्की मिल जाएगी, ईयर, क्वार्टर वाइज डेटा, मंथ वाइज डेटा, डे वाइज डेटा, आपको सब दिखेगा। और अब यहाँ पर हायरार्की का सिंबल अब आप ऊपर देखो, उसके टॉप पे आपको ये एरोज रहा, आ रहे हो। ये हाँ, रहा। वन यही लेवल मैं बोल टू रहा हूँ। वन लेवल, नेक्स्ट लेवल, ड्रिल डाउन, ये तीन आपके पास ऑप्शन आते हैं। करेक्ट है। ठीक है, ठीक है सर, उसके बगल वाला क्लिक करोगे तो अप जाएगा। बिल्कुल। तो ये आपके पास होते हैं हायरार्की। अगर आपको जो आपका डिस्क्रीट डेटा होता है, यानी कि जैसे आपकी लोकेशन है, उसकी हायरार्की आपको क्रिएट करनी है, तो कैसे क्रिएट करोगे? रीजन, कंट्री, स्टेट, सिटी, दिस इज कॉल्ड एन हायरार्की। ठीक है, तो बिल्कुल। इस तरीके से आप पूरा हायरार्की मॉडल इसके अंदर डिस्प्ले कर सकते हो। ओके, अब जैसे आपको ये डेटा टैबुलर फॉर्मेट में कंप्लीट करना है, या टेबल आपको फॉर्मेट बनानी है, या कोई टेबल बनानी है, तो आप क्या करोगे? एक न्यू पेज बनाओ। आज दो चीजें और, दो ग्राफ और मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इसमें है ना, आप देखो जो आर लिखा है, आर विजुअलाइजेशन के अंदर आर देखो, आर दिख रहा है नीचे से थर्ड लाइन, ग्राफ जिधर दिख रहा है ना, नीचे से थर्ड लाइन जिधर स्लाइसर है। ये रहा। हाँ, उसके बगल में है ना दो टेबल फॉर्मेट टाइप के दिए हुए हैं, एक है मैट्रिक्स, एक है टेबल, उसी के बगल में पहले, हाँ, हाँ, ये रहा एक बिल्कुल। मैट्रिक्स एक टेबल। पहले टेबल को क्लिक करो। टेबल एक्चुअली स्ट्रक्चर होता है वन वे फॉर्मेट। टेबल पे आप क्लिक करोगे तो आपकी टेबल आ जाएगी। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग वगैरह, जैसे आप देखते हो डैशबोर्ड में टेबल चल रही होती है अलग अलग कलर फॉर्मेट पर, आप इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग वगैरह सब अलाउ करके सब कुछ काम कर सकते हो। तो ये आपने जैसे जैसे डेटा डालते जाओगे ना, वैसे वैसे आपके डेटा टेबल आती जाएगी। अब आप जैसे लोकेशन चाहते हो, आप लोकेशन डाल दो, जो भी चीजें डालनी है आप उसे बेसिस पे डालते चले जाओ। लेकिन इसमें हेडर्स नहीं आ रहे सर, वैसा? आएंगे ऊपर, आपका जो वो है ना, व्यू रिकॉर्ड फाइल, उसको क्रॉस करो, ऊपर एक आ रहा है ऑटो रिकवरी आ गया कंटेंट, सर, आ गया। आ जाए, इसको ओके कर दो कोई दिक्कत। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एन टेबल। अब हमारा मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स होता है 2D फॉर्मेट, क्रॉस फॉर्मेट जो होता है ना, पिवट टेबल जिसको बोलते हैं। तो वो पिवट टेबल फॉर्मेशन कैसे बनेगा? वो बनेगा आपका मैट्रिक्स के थ्रू। एक बार मैट्रिक्स डाल के चला बना के देखो। इसको हटा दूं? इसको लगा रहने दो, साइड में कर दो, बनने में चिपका दो। वो वाला हट गया, पहले वाला है ना? अच्छा, एक आपने साथ उस दो दो ग्राफ काम को नहीं कर रहे। करेंगे, आप है ना जैसे इसको बनाया था, आप इसको टेबल डाल दो वापस, आप अपनी टेबल बना दो फिर से। एक सेकंड है सर, ये कुछ समझ में नहीं आया, थोड़ा हिसाब किताब आप दोनों टेबल एक। बनाओ, दो ग्राफ एक साथ डलवा दो अभी, आप टेबल बना दो, जो आपने बनाई थी ना वैसे टेबल बना के छोड़ ये दो। मैंने ले ली पहले टेबल, ठीक है सर।
गया। अब आपको क्या करना है, जब दूसरा ग्राफ डालते हैं ना उससे पहले आपको पहले ब्लैंक स्पेस पर क्लिक कर दो। सर मेरे को जब एक चीज बताएंगे, अब जैसे ये हो गया है, ठीक है, यहाँ तक हो गया, प्रोसेस तक इसने डाल दिया, अब मेरे को हाँ, सर्विस लेवल डालना है, तो मैं कहाँ डालूंगा सर्विस लेवल को? जो आपको किसी किसी बीच में डालना है या तो लास्ट में डालना है, स्टार्टिंग में डालना है, कहाँ डालना सबसे लास्ट में चाहिए मेरे को, प्रोसेस के है? बाद सबसे सर्विस लेवल लास्ट चाहिए। में आप सर्विस लेवल उठाओ वहां से और प्रोसेस के बाद ड्रॉप कर अच्छा, दो। इसी में ही कर दूं? मैं हाँ, थोड़ा पीवट की तरह वो कर रहा था। नहीं, पीवट इसमें नहीं होगा, पीवट उसमें चलेगा मैट्रिक्स में, ये टेबल है। ओके। ठीक है, अब आपको मैट्रिक्स डालनी है तो मैट्रिक्स को सिलेक्ट मत करना, सबसे पहले ब्लैंक स्पेस, हाँ इधर क्लिक करो, हाँ क्लिक कर दो इधर। कर दिया। अब मैट्रिक्स को सिलेक्ट करो। ओके। आगे अलग सेपरेट। अब इसमें आप देखोगे रो कॉलम वही सारी चीजें आएगी जो पीवट टेबल बनाते समय आप करते हो, तो सेम टू सेम डिक्टो वैसा ही आएगा, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी मैट्रिक्स बनाने में, आप बहुत आराम से बना लो। अब आप ओके। देखो उसके अंदर आपको पास ऑप्शन आ रहा है रो कॉलम वैल्यू। बिल्कुल बिल्कुल। रो कॉलम वैल्यूज। तो जैसे हमें एक्सेल पे रिपोर्ट्स वगैरह ड्रैग करनी होती है ना, तो हम पावर बीआई में लोड करके उसको प्रोसेस करके उसको सॉर्टेड कर देते हैं। लोकेशन नहीं आई इसमें। आपने लोकेशन किस पर डाल दी? मैं ये रॉस में। मैट्रिक्स है। हाँ, ये मैट्रिक्स है, ये टेबल नहीं है, इसी जगह सब मत मत डाल देना। तब अलग सर्विस लेवल आपका जाएगा वैल्यूज में। अब करेक्ट है। देखो, अब आपकी वैल्यूज और मैट्रिक्स फॉर्मेट आपको अलग से दिखाई दे रहा है। और अब मुझे चाहिए जैसे ये कनाडा फ्रांस ये जो है, ये जनवरी के नीचे आ जाए। जनवरी के नीचे आ जाए, जैसे नीचे आ, जनवरी में जो भी है, कनाडा फ्रांस जो भी है वो आ जाए। फरवरी के नीचे जो भी एलओबी है वो आ जाए। तब आप टेबल फॉर्मेट में जानना चाह रहे हो। ठीक है, समझ गया, आप ग्रुपिंग की बात कर रहे हो, हाँ। है ना? उसमें आप इंसर्ट पे क्लिक करो एक बार, फॉर्मेट पे क्लिक करो, ऊपर फॉर्मेट आ रहा कर दिया। है। ओके, तो आपका क्वेश्चन बहुत सही था, आपने क्या बोला, जनवरी के नीचे कनाडा आ जाए। ये कुछ भी आ जाए, जो भी जनवरी के अंडर में दिखा रहा होगा, जो भी एलओबी का डेटा है वो आ जाए, या मंथ वाइज जिस भी एलओबी का डेटा है मेरे डेटाबेस में, वो उस हाँ, मंथ के बिलो दिखना शुरू कर दे। ओके, तो इसके ना ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, राइट? जो मैं भी उसका ऑप्शन भूल गया, व्यू में चेक करना, मैं ग्रुपिंग का ऑप्शन भूल गया, इसमें ग्रुपिंग कहाँ होती है, कहीं ना कहीं इसमें से ऑप्शन होता है ग्रुपिंग का। ऑप्टिमाइज में भी नहीं होगा, मॉडलिंग, मॉडलिंग में करना, मॉडलिंग में होगा, मैं ऑप्शन ही भूल गया सर। हम्म। नहीं मिल रहा है ना? ये तो नहीं मिल रहा, पर कोई नहीं, वो तो चलो ढूंढ लेंगे, ग्रुपिंग का आप बोल रहे हो ना, ग्रुपिंग से होगा। ठीक है। अब सेकंड थिंग सर, जैसे हम पीवट में करते हैं ना, जितना इजीली हो जाता है, हाँ, जितना इजीली पीवट में हो जाता है, उसी तरह से मतलब मैं इसमें भी, जैसे अगर मेरे पास अभी पीवट होता है, हम्म, तो मैं आराम से, सर एक सेकंड है प्लीज, एक सेकंड सर। स्टॉप कर लेना अगर कुछ मैच कर रहे हो।
यस सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, जैसे मैं एक्सेल में पिवट बनाता हूँ ना, मैं फटाफट से चीजों को ड्रैग करता हूँ, वो उसी तरह से होती चली जाती है। जैसे देखो ये है मेरे पास, वैसे आई एम श्योर कि आप समझ गए होंगे, बट जस्ट एक डेमो टाइप में मैं यहाँ आया, मैंने पिवट टेबल ले लिया, ठीक है। अब मैंने बोला भाई ठीक है, ये मैंने डेट फिल्टर लगा, ये लगा दिया। ठीक है, आप उसमें जाओ पावर बीआई में। एक सेकंड सर, सिर्फ एक सेकंड। तो ऐसा लगने लग गया सर, सही में मैं चीजें भूलने लगा हूँ अब तो। दोबारा याद करने का टाइम आ गया। ये देखो सर, ठीक है, अब जैसे ये आ गया मेरे पास कि भाई कनाडा में मेरे पास एफएफएच है, फ्रांस में मेरे पास एफएफएच है 80%। हाँ, मतलब जैसा मैंने खींचा वैसे मेरे को दिखने लग गया यहाँ पर, बिल्कुल। फटाफट आप है ना, फटाफट। हाँ, अब पावर बीआई में है ना, ऐसा जैसे अपन इसमें इजीली कर लेते हैं ना, पावर बीआई में थोड़ा सा अलग होता है। आप एक काम करो, फॉर्मेट में क्लिक करो, ऊपर टैब जो है फॉर्मेट वाला, इसमें ना ग्रुप का ऑप्शन बंद है अभी, ठीक है। वही तो मैं ढूंढ रहा था ये कि रहा, इसमें हाँ ये रहा। है ना, तो ग्रुप ऑप्शन होता है ना, तो ये आपको एक पेन ओपन करके देगा ग्रुप की, ठीक है। तो जैसे आपने पिवोट में हायरार्की बनाई थी ना, कनाडा, हम्म, कनाडा के बाद ये, फिर इसके बाद ये, तो आप इसमें भी वैसे ही हायरार्की डिजाइन कर सकते हो। बट आपका ठीक। ये ऑप्शन अभी क्लोज आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई, बट इसको ओपन आना चाहिए। मेरा ये नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि ये क्यों है सर ब्लॉक? हाँ, वो ओपन आना चाहिए, ब्लॉक नहीं होना चाहिए। तो एक बार है ना, सिलेक्शन पर क्लिक करना, नहीं आ रहा सिलेक्शन, आ तो लेयर ऑर्डर आ तो रहा है, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में भी ऑप्शन नहीं आ रहे आपके में, इसमें ऑप्शन नहीं आ रहे, पता नहीं क्यों। इसमें ना ऑप्शन आता है, जैसे ग्रुपिंग होगी ना, तो आप इसमें ग्रुपिंग के अंदर हायरार्की बना सकते सर मैंने हो। जो डुप्लीकेट पावर बीआई तो नहीं डाल दिया मैंने कहीं? नहीं नहीं, या हो आ ही सकता है देखो। हमने डेटा में किसी कुछ हो सकता है, डेटा डेटा में जो डेटा अटैच किया हुआ है, उस डेटा का फॉर्मेशन उस तरीके से नहीं हो रहा हो, कुछ हम्म, डेटा टाइप का इशू हो या किसी चीज का, वो एक बार देख लूंगा मैं, उसका कोई इशू नहीं है। बट आप हायरार्की इसमें भी बना सकते हो, ऐसा नहीं है। जैसे आप उसमें पिवट पे काम करते हो, बस अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट रही, बट दिस इज अ डिफरेंस। आपको बस मैं ये इसको इसलिए लेके आया था, यहाँ पे आप पूरा देख सको कि टेबल क्या होती है और मैट्रिक्स क्या होती है, दोनों में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। बिल्कुल सर। और एक और डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ, एक स्लाइसर ऊपर लगा हुआ है टेबल के पहले, और एक स्लाइसर नीचे लगा हुआ है, जिसमें इलेक्ट्रिक साइन जैसा बना हुआ है येलो कलर का। मैं बोल रहा हूँ बाय द वे, कहाँ पर बोल रहे हो? सबसे लास्ट वाली रो में थर्ड ऑप्शन, लेफ्ट टू राइट, हाँ इसके नीचे वाला ये है नहीं, तो विजुअल्स में विजुअलाइजेशन, स्लाइसर, ये ना, यस, बटन ये स्लाइसर एंड कार्ड। स्लाइसर है, ये कार्ड है न्यू वाला, ऊपर वाला एक और स्लाइसर है उसमें, देखो एक और स्लाइसर है ऊपर, बटन स्लाइसर के ऊपर जाओ, और ऊपर एक ये सिंपल स्लाइसर है आपके पास, ये ऊपर ऊपर फिल्टर लगा है, फिल्टर, एक बार ये और रहा। ऊपर, हाँ, ये आपके पास एक स्लाइसर ये है, एक नीचे बटन स्लाइसर है आपके पास, बिल्कुल। ठीक है। बस इसमें फॉर्मेट विजुअल्स के जो पार्ट है ना, वो थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं एज कम्पेयर टू सिंपल स्लाइसर, ओके। वैसे आज मैं वो कराने वाला था, डेटा मॉडलिंग वाला पार्ट, उसको स्टार्ट करने वाला था, बट अनफॉर्चुनेटली लैपटॉप मेरा काम नहीं कर रहा, वरना मैं आपको वो चीज बताता कि डेटा मॉडलिंग वाला पार्ट कैसे परफॉर्म करना होता है, करता। ओके। तो ये चीजें आप ट्राई करके देखना, इस वाली चीजों को, कि ये वाली चीजें कैसे परफॉर्म होती है और कैसे वर्कआउट करेंगे आप, ठीक ठीक है। है सर।
और आपके पास गेज का कुछ है डेटा? किसका? ये हमने गेज बना रहे थे ना ऊपर, तो नहीं ऊपर समझ जो लूंगा। किलोमीटर जैसा वो रहता है, कार्ड के बगल में देखो, पाई चार्ट के जस्ट नीचे, जैसा मैप वाली जो लाइन है ना उसी में देखो। हाँ ये, इसके अच्छा लिए ये डेटा। इसकी बोल रहे हो क्या? हाँ हाँ इसका हाँ, डेटा इसके लेना। इसके लिए मैं डेटा तैयार कर लेता हूँ, कोई दिक्कत हाँ नहीं है। इसका डेटा तैयार करना पड़ेगा। ये गेज है, एक बार इसको भी देख लेंगे अपन। और इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज रहती है जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको सीखना भी और उस पर काम करना भी, वो है केपीआई, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। हम्म, तो आपका नॉर्मल स्लाइसर था ना, उसके बगल में है वो। ठीक है, तो डैशबोर्ड में सेल्स का डैशबोर्ड हो या परफॉर्मेंस का डैशबोर्ड हो, तो केपीआई जरूर बनती है उसमें। करेक्ट है। ओके, तो वो केपीआई कैसे बनाते हैं और केपीआई किस तरीके से बनानी होती है, वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा कि उसमें कुछ इतना कोई हैकटैक वाला काम नहीं है। तो उसमें दो तीन चीजें इंपॉर्टेंटली हमें मेंशन करके रखनी पड़ती हैं, तो वो हम देखेंगे उसको। ठीक है, ठीक है तो सर। ये सेल्स वालों के लिए ज्यादातर काम में आ जाती है केपीआई और परफॉर्मेंस वगैरह के लिए। यस आपके यस। इन सब चीजों में ज्यादा यूज इसमें आते हैं। ओके, वैसे बिल्कुल। इसमें ग्राफ की कोई लिमिटेशन नहीं है, 180 प्लस ग्राफ इसके अंदर आपको मिल जाते हैं अलग अलग, जो आप हम्म, यूज कर सकते हो। बट अभी हमारे पास लिमिटेड एक्सेस इन्हीं का है। बाकी हम दो थ्री डॉट लाइन दिख रही है, साइन इन करने के बाद हमें बहुत सारे ग्राफ के एक्सेस इसमें मिलते रहते हैं। बट बेसिकली ये ग्राफ यूज होते हैं जो आपके दिख रहे हैं ना, ये ग्राफ सबसे ज्यादा यूज होते हैं सारे के सारे। ओके, और ये कैसे सारे आएंगे सर ये जनरल ग्राफ। ग्राफ इसमें, और कैसे आएंगे? नीचे थ्री डॉट पर क्लिक करो, हाँ करा मैंने, ये आ गया। गेट मोर विजुअल्स। इसमें ईमेल आईडी मांग रहा है। हाँ, बट अपने पास साइन इन नहीं है ना इसमें, है ना। दूसरा एक और प्रॉब्लम है, आप अपनी पर्सनल ईमेल आईडी यूज नहीं कर सकते। मैं आपको वही जो डालने होता वाला है था पता है। कमर्शियल आईडी होनी चाहिए। हाँ, मैं वही कमर्शियल होगी डालने ना वाला तो था। मिल जाएगी। और मैं अगर कमर्शियल डालता हूँ तो? कमर्शियल डालते तो कनेक्ट हो जाएगा कंपनी के उसमें, अरे सीधा नहीं वर्क नहीं, हो जाएगा। ऐसा नहीं करना जी, कंपनी वाले मारेंगे। सीधा वर्क स्पेस आएगा आपके पास। इसका भी मैं आपको एक ना, एक जर्नल बोलते हैं ना, तरीका बता दूंगा एक, जिससे आप इसको एक्सेस कर पाओगे, क्योंकि पावर बीआई सर्विसेज में ये चीज मैं करवाता हूँ। तो उसमें आपको चीजें दिखेंगी, यस ये हम चीज ऑफिशियली कमर्शियली यूज करके देख रहे हैं। ओके। ठीक है, बट ना उसको रेगुलर प्रैक्टिस में मत लाना, क्योंकि वो थोड़ा सा फर्जीवाड़ा बोलते हैं हम उसको। समझ गया समझ गया। वो अप्रोच तो यूज नहीं करनी कभी भी। तो जनरली हमारे लिए यही है, हमारे लिए कुछ और नहीं है। अभी हमारे पास जनरल ऑप्शन यही है। अब पावर हाँ। बीआई में दो चीजें सबसे, ये तो जनरल चीज हो गई। इसमें आप जनरली मैं बोल रहा हूँ 9th 10th 6th 7th का बच्चा भी काम कर लेता है इतने पार्ट तक। करेक्ट ठीक है। है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब स्टार्ट होंगी जो मैं अब बताना स्टार्ट करूंगा, मतलब नेक्स्ट वाले उसमें। तो वो स्टार्ट होगा आपका डेटा मॉडलिंग। ओके, सेकंड टैब, जिसपे पूरा पावर बीआई टिका हुआ है, पूरी जॉब टिकी होती है लोगों की। उसी से चलती है, उसी से सारे काम होते हैं, और कुछ नहीं होता। ओके, ठीक है सर। और पावर बीआई टैक्स के अंदर आपको अभी का लेटेस्ट अपडेट फॉर्मेट बता देता हूँ। काफी कुछ ऐसे अपडेट्स आए हैं जो माइक्रोसॉफ्ट के डॉक्स पर भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो आज भी हम उनको एज अ जर्नल फॉर्मेट पे ही यूज कर रहे हैं। जब तक वो डॉक्स पे अपडेट नहीं आएगा, हम उन पर डिस्कशन होल्ड नहीं करके करेंगे। रखेंगे। ठीक है, आगे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो उसके यूट्यूब पे भी कोई मतलब ऐसा फॉर्मेट नहीं है कि किसी ने कोई एक्सप्लेनेशन दे रखा हो। हम्म, बट और हमने डॉक पे भी चेक किया, हमें इस टाइप का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिला। आपका पावर भी अपडेटेड होना चाहिए, तब आपको वो सारी चीजें देखने को मिलती है। ओके, और इसको ठीक आप है सर। अपडेट भी कर सकते हो। कैसे अपडेट कर सकते हो ये पता है? आपने बताया था पर मैं भूल गया सर एक्चुअली। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट एप्स में जाके आप राइट। उसको वहां से अपडेट कर सकते हो। आपको लाइब्रेरी में जाके आपको पावर बीआई दिख जाएगा। आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे ना? स्टोर पे। आपने बताया था मुझे पहले। हाँ, और अपडेट जरूर कर लेना, अपडेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पावर बीआई में एक्चुअल में क्या होता है ना, इसका सर्टिफिकेशन करने के बाद भी लोगों को है ना प्रॉब्लम होती है। और मैं बताता हूँ प्रॉब्लम क्या होती है। बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम होती है, ये यूआई चेंज कर देता है कभी भी, कुछ चीजें ऐड ऑन कर देते हैं।
तो ये बहुत बड़े प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है अभी इनिशियल लेवल पर, क्योंकि ये टूल कुछ ना कुछ नया 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 कुछ ना कुछ आता जा रहा है। ठीक है, सर मैं तो 1 मिनट बस मैं इसको अपडेट कर लूँ आपके सामने ही, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो।